करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें देके रखा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स ऑपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल देके रखा है जो कि है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें देके रखा है। देन उसके बाद हमें जो आइसोसेलेस मतलब जो कॉन्ग्रुएंट क्या है साइड्स है, उसका लेंथ हमें देके रखा है 13 सेंटीमीटर एंड बेस जो है वो क्या देके रखा है, 10 सेंटीमीटर देके रखा है। देन उसके बाद हमें बोल के रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स ऑपोजिट द बेस। ऑपोजिट द बेस मतलब क्या, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है, BC है। BC इज द बेस और BC के अपोजिट की जो वर्टेक्स है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, मतलब हमें क्या करना है, इस सेगमेंट को क्या करना है, यहां से फाइंड आउट करना है एंड द सेंट्रॉइड। और हमें क्या करना है, सेंट्रॉइड को भी क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो ये जो कंसेप्ट है सेंट्रॉइड की, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है कि कोई भी ट्रायंगल का अगर हम लोग सेंट्रॉइड ले लेते हैं तो सेंट्रॉइड से जब हम लोग क्या करते हैं, रेशियो देखते हैं। देखो ये जो, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना एक पॉइंट को नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है M, ठीक है। तो अब ये सेंट्रॉइड क्या करेगा, ये और हमेशा सेंट्रॉइड जो है वो क्या किया जाता है, G लेटर से डिनोट किया जाता है। तो ये जो सेंट्रॉइड है, ये सेगमेंट को, इस सेगमेंट को क्या कर देता है, रेशियो में डिवाइड करता है, और वो जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 2:1 होता है। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो वही कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, देखो यहाँ पे अब जैसे कि हम हमेशा क्या करते हैं, स्टेप्स को देखते हैं। तो स्टेप्स अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या बोल के रखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये क्या है, इक्वल सेगमेंट है जो कि हमें 13 सेंटीमीटर दे के रखी है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हमें क्या करना है, इस AM की क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। और ये जो AM है वो सेंट्रॉइड से जा रही है, बराबर। मतलब ये जो AM है, ये AM को हम पहले क्या कर देंगे, मीडियन दिखा देंगे। और जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीडियन दिखाते हैं, तो यहां से हम क्या करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, किसकी इक्वल होगा, 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM स्क्वायर। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, BM स्क्वायर को लिखने के लिए हमें पहले BM की वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी, जो कि बड़े ही आसानी से हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक एक करके क्या करते हैं, स्टेप्स को लिखते जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। देन सेगमेंट AM pass through centroid, therefore segment AM is the median ऑफ ट्रायंगल बोल देती हूँ ABC, ठीक है। ये अपने मन से हमने क्या कर लिया है, लिख लिया है कि G इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC। और AM को अगर हम लोग देखते हैं तो AM क्या हो रही है, सेंट्रॉइड से ही पास हो रही है। मतलब M, यहां से हम और क्या बोल सकते हैं, देखो यहां से हमने क्या कर लिया, M इज द मीडियन बोल दिया। अब मीडियन है मतलब M जो है वो क्या करेगा, जो BC है उसको क्या कर देगा, मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये भी बोल सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे बोल देंगे M is the midpoint of segment BC, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम ये बोल देते हैं तो यहाँ से क्या हो सकता है, हम अपोलोनियस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो अपोलोनियस थ्योरम को यूज करने से पहले मैं क्या करती हूँ, देखो हम अपोलोनियस थ्योरम को जब यूज करेंगे तो हमें बीएम लगने वाला है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, बीएम की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमने लिख दिया ना, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट बीसी, मतलब देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, बीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, और बीसी हमें कितना देके रखा है, बीएम इक्वल्स टू हाफ इंटू 10, दैट इज बीएम हमारे पास कितना आ गया, बीएम इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर्स में देके रखे हैं। तो यहां से हमने क्या कर लिया, बीएम की वैल्यू जब हमें लगने वाली है, क्योंकि हम लोग अपोलोनियस थ्योरम का यूज करेंगे, तो इसके लिए बीएम की वैल्यू जो है वो यहाँ से हमने ले ली है। तो अब यहाँ पे बोलते हैं बाय अपोलोनियस थ्योरम, क्या बोलेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, देखो ए बी स्क्वायर कितना देके रखा है, 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए एम हमें पता नहीं है, इसके लिए ए एम स्क्वायर रखेंगे, प्लस 2 टाइम्स बी एम कितना देके रखा है, देखो बी एम हमने यहां से फाइंड आउट किया है, तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, देखो 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर डायरेक्टली नहीं कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स 13 स्क्वायर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 स्क्वायर इक्वल टू 2 ए एम स्क्वायर प्लस 225 लिख देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया मैंने, और यहाँ पे क्या करते हैं, अब डिवाइड कर देते हैं, बोल देंगे डिवाइडिंग बाय 2 द होल इक्वेशन। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 13 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल 2 ए एम स्क्वायर प्लस 225 और यहाँ पे भी अपॉन में 2 और यहाँ पे भी अपॉन में 2। तो यहाँ से देखो 2 कैंसल, यहाँ से 2 एंड 2 कैंसल, और यहाँ से भी 2 एंड 2 कैंसल, ठीक है। और यहाँ से 13 का स्क्वायर जो है वो क्या मिल जाएगा हमें, 169 इक्वल ए एम स्क्वायर प्लस 25। क्लियर। अब ये प्लस 25 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 169 माइनस 25 इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर, और 169 माइनस 25 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 144 इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें जो है वो क्या मिल जाएगा, ए एम इक्वल्स टू, ये स्क्वायर में इससे ये हट जाएगा, और 144 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो ए एम इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। तो देखो ए एम हमें कितना मिल गया, 12 मिल गया है। अब हमें क्या करना है, अपोजिट वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है उसको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो वो जो स्टेटमेंट में लिखना है ना, मैं नीचे लिख देती हूँ, और जो भी मेजरमेंट रहेगा, जो भी हमें फाइंड आउट करना है, वो वहां पे फाइंड आउट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, नाउ सेंट्रॉइड जी divides the segment, बोल दो, लाइन बोल दो, सेगमेंट AM
इन 2:1, बराबर। देखो सेंट्रोइड जो है वो लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एजी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एम की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके रखी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, आपको फाइंड आउट करके दिखाती हूँ। देखो हमें क्या करना है, एजी को फाइंड आउट करना है। तो एजी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 2:1 के रेशियो में ना, तो टोटल कितना पार्ट है, 3। 2:1 का रेशियो मतलब क्या, टोटल कितना हो जाएगा 3। तो 2 डिवाइड्स बाय 3 इनटू क्या कर देंगे, पूरी लाइन मतलब एम। तो एम की वैल्यू को क्या करना है, बस यहाँ पे पुट करना है। तो एजी विल बी इक्वल्स टू 2/3 इंटू 12। एम हमने कितना फाइंड आउट किया है, 12। तो यहाँ से 3 1 जा, 3 4 जा एंड 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8। तो एजी का जो डिस्टेंस है वो कितना मिला हमें, 8 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ये एजी जो है वो हमें कितना मिला है, देखो ये एजी हमें कितना मिला, 8 मिल गया। तो रिमेनिंग जो है वो कितना मिल जाएगा हमें, 4, है ना। और 8 + 4 कितना हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। और अगर आप 8/4 को क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो 4 1 जा, 4 2 जा, मतलब 2:1 का रेशियो जो है वो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया होगा। हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ट्रेपेजियम दे के रखा है ABCD, देन सेगमेंट ए बी पैरेलल दे के रखी है DC के साथ। तो पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। देखो डायग्राम में हमें बोल के रखा है सेगमेंट AB जो है वो क्या है, पैरेलल है DC के साथ। नेक्स्ट हमें बोल के रखा है BD परपेंडिकुलर ऑन AD। तो यहाँ पे BD जो है, देखो ये BD जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, DC के ऊपर। एक मिनट, BD परपेंडिकुलर ऑन AD, अच्छा BD जो है वो परपेंडिकुलर है AD के ऊपर। वही मैं सोचू कि ऐसे कैसे हो रहा है। देखो ये BD जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AD के ऊपर। AD के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और नेक्स्ट बोल के रखा है AC परपेंडिकुलर ऑन BC। उसी के साथ साथ ये जो AC है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर देके रखा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला कंडीशन क्या बोला, ये AB पैरेलल है DC के साथ, ये BD जो है वो परपेंडिकुलर है AD के ऊपर, ये AC जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। देन हमें बोला है कुछ वैल्यूज देके रखे हैं, जैसे कि AD की वैल्यू देके रखी है, ये AD जो है वो हमें 15 देके रखा है, BC जो है वो भी 15 देके रखा है। देन उसके बाद हमें बोल के रखा है एंड AB, ये AB जो है वो पूरा पूरा क्या देके रखा है, हमें 25 देके रखा है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। और हमें क्या करना है, इस ट्रेपेजियम का एरिया जो है वो हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। देखो ट्रेपेजियम का अगर हम लोग एरिया का फॉर्मूला देखते हैं, तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या लगने वाला है, ये DC लगेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ हमें ये AB तो हमें देके रखा है 25, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, DC को फाइंड आउट करना होगा, है ना। DC हमें देके रखा है क्या, नहीं, DC हमें नहीं देके रखा है, तो DC को हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब उसी के साथ साथ हमें क्या करना होगा, तो एरिया का अगर हम लोग ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला देखते हैं तो वो क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। तो ट्रेपेजियम का हाइट हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, लेना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या कर रही हूँ, अलग से कलर में दिखा रही हूँ। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, ये परपेंडिकुलर डाल ली DC से, वैसे ही यहाँ से क्या कर ली है, एक परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पे कर ली है, ठीक है। और इनको क्या नाम देते हैं, देखो हमने यहाँ पे लिख के रखा है। तो गिवन में जो भी कुछ है वो क्या कर देते हैं, गिवन में लिख देते हैं। इन ट्रेपेजियम ABCD सेगमेंट जो है कौन कौन सी पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC, ये हमने लिख दिया है। देन उसके बाद BD जो है, BD परपेंडिकुलर ऑन AD एंड AC परपेंडिकुलर ऑन BC, ये भी हमने लिख दिया है। और जो भी कुछ वैल्यूज हमने देके रखी है वो हमने क्या कर लिया है, गिवन में लिख दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD का एरिया जो है वो क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। इन शॉर्ट ट्रेपेजियम का एरिया हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है।
देन उसके बाद बोल के रखा है, देखो उसके बाद हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये डीई, देखो यहाँ पे इसको पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, ई पॉइंट नाम दे देते हैं, ठीक है। ये डीई हमने क्या कर लिया है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया है, ऐसे कि ये तीनों जो है वो क्या आने चाहिए, कोलिनियर आने चाहिए, मतलब ए डैश ई डैश बी आना चाहिए। सेम उसी के साथ साथ हमने क्या कर दिया है, सी एफ को क्या कर लिया है, यहाँ पे एफ दे दिया, ठीक है। सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर डाला है ए बी के ऊपर, सच दैट ए डैश एफ डैश बी। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं ना, डायग्राम में मैं आपको समझा देती हूँ कि हम हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे, फिर क्या करती हूँ यहाँ पे लिखना जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है, हमें एरिया का फॉर्मूला भी पता है कि क्या है, हमें वहां पे क्या लगने वाला है, सम ऑफ पैरेलल साइड लगने वाला है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि हमें डीसी लगने वाला है, बराबर। और डीसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये ए बी का, ये जो पूरा ए बी देके रखा है ना 25, तो यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो इस 25 में से हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ बचेगा, और ये जो डिस्टेंस रहेगा ये सेम इसका भी डिस्टेंस रहेगा, है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, हमें मिल जाएगी, ये पहला स्टेप रहेगा हमारा। देन उसके बाद क्या करेंगे, देखो तो ये भी हमें लगने वाला है, तो अब पहले हम क्या करेंगे ना, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना हमें, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मैं स्टेप बता रही हूँ, स्टेप 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप 1 में ये एबीसी ट्रायंगल ले लेंगे, एबीसी ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस अब यहाँ पे ही डायरेक्ट लेके स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें मुझे पता है कि ये बीसी की वैल्यू मुझे मिल रही है, देन उसके बाद ये ए बी की भी वैल्यू मुझे मिल रही है, तो इसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से ए सी की जो वैल्यू है वो ले सकती हूँ, ठीक है। फिर जैसे ही मुझे ये ए सी की वैल्यू मिल जाएगी, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ए बी सी का क्या कर लेंगे, ये इसका क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि भाई हमें और क्या चाहिए। तो देखो इस ट्रायंगल में अगर मुझे एरिया का फॉर्मूला चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला के लिए देखो यहां से मैं क्या करूंगी, ये जो है ये मुझे यहां से क्या हो सकती है, एरिया के थ्रू मिल सकती है। अगर मैं इस ट्रायंगल में ये ए बी क्या कर लेती हूँ, बेस ले लेती हूँ, तो यहां से मुझे ये हाइट मिल जाएगी, बराबर। तो ऐसे कुछ करके क्या करना होगा, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो चलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जाऊंगी तो आपको समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, इन ट्रायंगल, यहां पे लिखती हूं मैं, इन ट्रायंगल एबीसी, देखो सी जो है वो क्या है, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, वो 90 डिग्री है, तो मतलब ए बी स्क्वायर, देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी एंड बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस, ठीक है। तो देखो ए बी कितना देके रखा है मुझे, 25 इक्वल ए सी मुझे फाइंड आउट करना है, एंड बी सी मुझे कितना देके रखा है, 15। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 25 का 625 माइनस ये 15 यहाँ पे आएगा, तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर करती जा रही हूँ हाँ अभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 225 इक्वल ए सी स्क्वायर, और इनको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें, तो 625 माइनस 225, 0 0 एंड 4, तो यहां से मुझे कितना मिल रहा है, 400, कितना मिल रहा है मुझे यहां से, ए सी स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या कर लूंगी, स्क्वायर रूट ले लूंगी, तो मुझे ए सी कितना मिल जाएगा, ए सी इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब देखो
तो देखो AC हमें कितना मिल गया है, 20 मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब आपको है ना स्टेप जो है वो समझना होगा। हाँ, अब मैं क्या करूंगी, देखो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तो ये हमें कितना मिल गया है, 20 मिल गया है। एक मिनट, यहां से पहले क्या कर लेते हैं, इसको 20 लिख लेते हैं। अच्छा, ये कितना मिला है हमें, 20 मिल गया है। अब हम क्या करते हैं ना, ये ट्रायंगल में अगर हम लोग ठीक से देखें, कौन सा, ABC ट्रायंगल, इसका एरिया मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ले लूंगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ, तो इसमें अगर मैं क्या करती हूँ, देखो हाँ, ये बेस है मेरे पास, ये अगर क्या है, बेस है, तो ये मुझे क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। और यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ। और इसका एरिया जो है वो इक्वल दिखा देंगे इसी के एरिया के साथ, लेकिन बेस एंड हाइट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। दूसरी बार मैं बेस क्या कर दूंगी, ये बेस ले लूंगी और ये हाइट ले लूंगी, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, मुझे यहां से ये जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, यहां से मिल जाएगी। देखो हाँ कैसे मिलती है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। तो ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, किसकी इक्वल रहेगा, तो देखो इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एरिया तो ट्रायंगल का वही निकाल रही हूँ, लेकिन दो मेथड से निकाल रही हूँ। मतलब मेथड तो वही रहने वाला है, बस बेस और हाइट को क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे चेंज करने वाली हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 1/2 एज इट इज, बेस क्या ले रही हूं मैं, BC इंटू हाइट क्या मिल जाएगी मुझे, AC, ठीक है, इक्वल 1/2। अब यहां पे बेस क्या ले रही हूं मैं, AB, और AB अगर मैं बेस लेती हूँ तो हाइट मुझे क्या मिल जाएगी, CF। अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो ये एरिया ऑफ ABC नहीं लिखती हूं मैं, अब देखो 1/2 इंटू BC मेरे पास कितना है, तो 15 है, और AC मेरे पास कितना है, 20 इक्वल 1/2 इंटू AB मेरे पास कितना है, 25 इंटू CF तो मुझे निकालना है, इसके लिए तो मैं ये कर रही हूँ CF। देखो यहाँ पे हर एक वैल्यू मुझे मिल गई है, खाली CF नहीं मिला है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, CF जो है वो मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो 1/2 कैंसिल हो गया, बराबर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, देखो 15 इंटू 20 इक्वल 25 इंटू CF। तो ये 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 15 इंटू 20/25 इक्वल हो जाएगा CF से। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ABC का क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, है ना। और यहाँ से 5 1 जा एंड 5 3 जा, तो 3 इंटू 4, यहाँ पे मुझे क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा, 12, और ये 12 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CF। मतलब यहाँ से मुझे क्या मिला, ये CF जो है वो यहाँ से मुझे मिल गया, जो कि कितना मिला है, 12 मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं CF को क्या कर देती हूँ, 12 लिख देती हूँ। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया निकालना है ना ट्रेपेजियम का। तो ट्रेपेजियम का एरिया अगर हमें निकालना है तो हमें हाइट चाहिए रहेगी, बराबर। तो देखो
अब ये हमने क्या कर लिया, एक एक वैल्यूज को क्या करते जा रहे हैं, यहां से फाइंड आउट करते जा रहे हैं। एसी हमने फाइंड आउट किया, एसी फाइंड आउट करने से हमें क्या मिल गया, ये सी एफ की जो वैल्यू है वो मिल गई। अब देखो, अब अगर मैं क्या करती हूँ इस ट्रायंगल में, अब इस ट्रायंगल में अगर मैं क्या करती हूँ पाइथागोरस डालती हूँ, तो पाइथागोरस के थ्रू मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। और इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल रहेगी, सेम इसकी रहेगी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, और वही क्या हो जाएगी, डीसी की वैल्यू हो जाएगी। और वहां से हम क्या करेंगे, अपना जो एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का, वो क्या कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या कर देंगे हम लोग, अगेन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सी एफ बी। नाउ इन ट्रायंगल सी एफ बी, इसमें 90 कौन सा है, एंगल सी एफ बी इक्वल 90 डिग्री। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो बीसी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सी एफ एंड एफ, बी एफ, सी एफ प्लस बी एफ। अब क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो बीसी हमें कितना बोल के रखा है, 15 स्क्वायर इक्वल सी एफ, हमें क्या करना है, सी एफ मिल गया है जो कि 12 मिला है, 12 स्क्वायर प्लस बी एफ हमें यहां से मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, 15 स्क्वायर 225, 225, अब इक्वल ये 144 प्लस बी एफ स्क्वायर। तो 225 माइनस क्या कर देते हैं, 144, दैट इज बी एफ स्क्वायर, ठीक है। और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, बी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू, बी एफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, 225 माइनस 144 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 81, स्क्वायर रूट में डालेंगे तो बी एफ जो है वो हमें कितना मिल जाएगा, 9। और यहां से हम क्या बोलेंगे, सिमिलरली वी कैन फाइंड, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखो बी एफ की वैल्यू को फाइंड आउट किया है ना, सिमिलरली वी कैन फाइंड ए इक्वल्स टू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में मैं लिखते जा रही हूँ, जो जो वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या करते जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से लिखते जा रहे हैं। तो बी एफ कितना मिला हमें, 9, ए भी कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, बराबर। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो अब क्या करेंगे ना, ये यहां तक हमें मिल गया है। देखो अब हमें क्या चाहिए, ट्रेपेजियम का बस ये पार्ट चाहिए हमें, दैट इज डीसी, बराबर। तो डीसी किसके इक्वल रहेगा, ए एफ के इक्वल रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ से डी अगर हमें कितना मिला है 20, सॉरी ये सी एफ हमें कितना मिला है, 12 मिला है, मतलब डी भी कितना मिला है, 12 मिला है, बराबर। तो यहाँ से इसको अगर ये दोनों पार्ट को अगर क्या कर देते, माइनस कर देते, तो हमें ये पार्ट मिलेगा, मतलब ई एफ। तो ई एफ के इक्वल कौन हो जाएगा, डीसी। और फिर हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से ए हमें मिल गया है, बराबर। अब हम क्या करते हैं, ई एफ को निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ ए बी इक्वल, ए बी जो है वो कितने पॉइंट से बना है, देखो ए प्लस ई एफ प्लस एफ बी, और ए भी कितना है, 25 है पूरा, इक्वल ए कितना है, 9, ई एफ हमें चाहिए प्लस 9, तो 25 इक्वल 9 प्लस 9 18 प्लस ई एफ, बराबर। तो 25 माइनस 18 इक्वल क्या हो जाएगा, ई एफ। तो ये कितना हो जाएगा, ई एफ
इक्वल 7। ठीक है, तो ई एफ हमें कितना मिला, और यहाँ पे हम लोग बोल देंगे दैट इज DC इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो यहां से देखो हमें जो जो चाहिए था वो यहाँ पे हमें मिल गया है। अब हम डालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, और वहां से इन वैल्यूज को ये करके देखो यहाँ पे हमें कितना मिल गया है, ये 7 मिल गया है, बराबर। देखो अब हमने क्या कर लिया है, ई एफ इक्वल्स टू 7, DC इक्वल्स टू 7 कर लिया है। मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए लगने वाला जो भी हमें वैल्यूज थी उनको हमने क्या कर लिया, यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। देखो हमारे पास ए ही नहीं था या तो फिर एफ भी नहीं था, तो उनको हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब ये हमने क्यों किया है, ताकि हमें ए एफ जो है वो मेजरमेंट मिल पाए। ए एफ के वैल्यू को लेने के लिए हमने क्या किया है, इसको फाइंड आउट किया है। देन उसके बाद हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो DC की वैल्यू हमें चाहिए थी। इसके लिए हमने क्या किया है, AF की वैल्यू को फाइंड आउट किया है ताकि हम इक्वल बता सके DC के। क्लियर, और फिर हमने क्या किया है, ये हाइट हमें लगने वाली थी तो इसके लिए हमने CF को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने जो भी कुछ फाइंड आउट करना था वो कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या हो जाएगा, हाइट इंटू हाइट। तो देखो 1/2 एज इट इज इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स बोला है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DC प्लस AB इंटू हाइट हमने क्या फाइंड आउट की थी, CF। तो यहां से उनकी वैल्यूज को क्या करते हैं, लिखते जाते हैं। देखो 1/2 एज इट इज रहेगा इंटू DC हमें कितना मिला था, 7, और AB हमें 25 दे के रखा था, और हमने CF जो है वो 12 फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। 1/2 इंटू इनका एडिशन कितना हो जाएगा, 32, और ये 12। तो यहाँ से 2 1 जा 2 6 जा कैंसिल कर देते हैं, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे ही लिख दे रही हूं मैं अभी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या रह जाएगा हमारे पास, 32 इंटू 6, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 3 जा 18 एंड 1 19 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या किए हैं, इतनी सारी वैल्यू जो है उसको क्या कर लिया है, हमने यहाँ से निकाल लिया है। देखो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा लेंदी है। लेंदी क्यों है, क्योंकि हमें क्या करने हैं, सारे मेजरमेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमने क्या क्या किया था वो पहले एक बार क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, फटाफट क्या करेंगे, रिकैप कर लेंगे। देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया था, तो फटाफट बताते जाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, ये ट्रायंगल लिया ABC। कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ABC ट्रायंगल लिया। ये ABC ट्रायंगल में हमने क्या किया, पाइथागोरस लगाया, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू थी पूरी और ये वैल्यू थी, तो मैंने बेस जो है वो BC ले लिया। तो सॉरी, यहाँ पे हमने पाइथागोरस लगाया ना पहले, तो पाइथागोरस से क्या कर लिया हमने, यहाँ से AC जो है वो फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमें कितनी मिली थी, 20 मिली थी। ठीक है, ये पहला स्टेप था हमारा। देन उसके बाद हमने क्या किया, इसी ट्रायंगल को, एरिया को क्या कर लिया था, हमने ले लिया था। और यहाँ पे देखो दूसरे बार हमने क्या किया, 2 बेस लिए और 2 हाइट ली। देखो पहले क्या किया हमने, ये बेस लिया और उसके रिस्पेक्ट में हमने ये हाइट ले ली, और उसका जो एरिया है वो उसी के इक्वल बताया, लेकिन बेस और हाइट को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, ये बेस लिया, उसके रिस्पेक्ट में ये हाइट ले ली। देन उसके बाद हमने क्या किया, ये बेस ले लिया, ये बेस ले लिया और ये हाइट ले ली, और दोनों का एरिया जो है वो क्या किया हमने, इक्वल बताया। देखो यहाँ पे
और यहां से हमने क्या किया, वैल्यूज को फाइंड आउट किया कि भाई बीसी की वैल्यू हमें 15 दे के रखी थी, 20 एसी जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था, और यहाँ से ये वैल्यू हमें पता थी, और यहाँ से हमने ये वैल्यू जो है वो सी एफ की क्या कर ली, 12 जो है वो फाइंड आउट कर ली। ये स्टेप 2 था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, फिर ये ट्रायंगल, देखो कौन सा ट्रायंगल बता रही हूँ, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। इस ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये मेरे पास थी, ये थी, तो एफ बी जो है वो मुझे मिल गई। और मैंने क्या बोल दिया, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ए की जो वैल्यू है वो 9 हमें मिल जाएगी। अब क्यों मिलेगी 9, क्योंकि ये तो हमें 15 दे के रखा है, और ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सी एफ की जो वैल्यू है वही क्या रहेगी, डीई की वैल्यू रहेगी, और यहाँ से हमें एई और एफ बी जो है वो हमने 9 ले लिया। अब हमने ये क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें क्या करना था, सी एफ जो है वो फाइंड आउट करना था। देन उसके बाद हमने क्या बोला कि ए बी जो है वो किससे बनी है, ए प्लस ई एफ प्लस एफ बी, और इनकी दोनों की वैल्यू हमारे पास थी, और पूरी ए बी थी हमारे पास, तो वहां से हमने क्या कर लिया, ई एफ जो है वो फाइंड आउट कर लिया, वो कितना मिला हमें, 7 मिल गया। अगर ये ई एफ क्या है, 7 है, तो उसके ऑपोजिट जो है वो भी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हाइट इक्वल है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये रेक्टेंगल मिल रहा है, और रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ से हमने 7 जो है वो फाइंड आउट कर लिया। देन उसके बाद हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या किया, पुट किया, और ट्रेपेजियम का फॉर्मूले के लिए लगने वाली जो भी कुछ वैल्यू थी उनको हमने लिख दिया, और वहां से हमें ये ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो फाइनली हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें पी क्यू आर ट्रायंगल देके रखा है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और पॉइंट एस जो है वो पी क्यू आर पे ऐसे है जैसे कि ये जो क्यू एस है वो, ये क्यू एस कितना बोल के रखा है, क्यू एस 1/3 क्यू आर, मतलब ये 1/3 है किसके, क्यू आर के 1/3 है। और यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना है, 9 टाइम्स पी एस स्क्वायर, ये पी एस स्क्वायर जब हम लोग 9 टाइम्स करेंगे, 9 टाइम्स पी एस स्क्वायर इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, 7 टाइम्स पी क्यू स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, तो करते हैं। देखो पहले क्या करती हूँ मैं, आप लोगों को स्टेप बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है पी टी एस, इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, देखो ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, ये बड़े ट्रायंगल में एंट्री करेंगे, ये बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे, मतलब कौन सा, पीक्यूटी। पीक्यूटी में क्या करेंगे, ये 90 डिग्री हमें मिला है, ये कितना है, 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये जो पी है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखो अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां से हमें क्या मिलने वाला है, 30 60 90 डिग्री प्रॉपर्टी से हमें क्या हो जाएगा, पीटी की वैल्यू मिल जाएगी, और उसी के साथ साथ ये क्यूटी की भी क्या हो जाएगी, वैल्यू जो है वो यहां से मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है उसमें आ जाएंगे, क्योंकि यहां से हमें क्या करना है, पी ए स्क्वायर 9 टाइम्स लेना है, और वो इक्वल बताना है हमें 7 टाइम्स पी क्यू स्क्वायर के साथ, तो ऐसे जाना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमने किया है कि पहले क्या करेंगे, छोटे ट्रायंगल में जाएंगे, दैट इज ट्रायंगल पी टी एस। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इन ट्रायंगल पी टी एस एंगल टी कितना है, 90 डिग्री है ना। तो यहां से क्या कर देंगे हम लोग, देखो पी एस स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, पी टी स्क्वायर प्लस एस टी, या तो फिर टी एस स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो इसको क्या कर देते हैं, बन देते हैं। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी टी क्यू एंगल टी 90 डिग्री है, देन उसके बाद एंगल क्यू जो है वो कितना है, 60 डिग्री है, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, और इसको क्या बोल देंगे,
रिमेनिंग एंगल, ठीक है, या इसको क्या बोल देंगे, रिमेनिंग एंगल बोल देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय 30, 60, 90 क्या बोल देंगे। तो यहां से देखो पीटी जो है, पीटी इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, √3/2 ऑफ पी क्यू। यहां से हमें पीटी की जो वैल्यू है वो मिल गई है। देन उसके बाद अब देखते हैं क्यूटी, तो यहां पे ही लिख देती हूं क्यूटी। सो क्यूटी इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 हाइपोटेनस ना, तो कितना हो जाएगा, पी क्यू, हाफ ऑफ पी क्यू। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, पीटी की कुछ तो वैल्यू मिली है, देन उसके बाद क्यूटी की कुछ तो वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पीटी की वैल्यू हमें √3/2 पी क्यू मिल गई है, और क्यूटी की जो वैल्यू है वो हाफ पी क्यू मिल गई है। अब हमारे पास देखो इसमें क्या करना है, हमें ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है ना, तो पीटी हमें मिल गया है, लेकिन एसटी जो है वो अभी तक नहीं मिला है। तो एसटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं क्यू एस प्लस एस टी इक्वल आ जाएगा क्यूटी के साथ, देखो ये क्यूटी जो है वो किससे बना है, क्यू एस प्लस एस टी। तो क्यू एस की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे देके रखी है 1/3 क्यू आर बोल के रखा है, प्लस एस टी हमें फाइंड आउट करना है इसलिए एस टी रखेंगे, और क्यू टी हमने कितना फाइंड आउट किया है, हाफ ऑफ पी क्यू, हाफ ऑफ पी क्यू। तो एस टी को ऐसे ही रखते हैं, ये 1/2 पी क्यू माइनस, ये माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -1/3 क्यू आर, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एस टी इक्वल, अब इसको मैं क्यू आर बोल दूंगी, -1/3 क्यू आर, और यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे, तो देखो यहाँ पे पी क्यू इक्वल क्यू आर, क्योंकि पी क्यू एंड क्यू आर क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल के रखा है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड कैसे रहेगी, इक्वल रहेगी। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एस टी इक्वल्स टू, देखो 1/2 -1/3 करना है ना, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम आप मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हो, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, और 3 2 जा 6, ऐसे क्या कर सकते हो, कर सकते हो, और क्यू आर कॉमन। तो यहाँ से एस टी जो है वो हमें कितना मिल जाएगा, 3 - 2 1/6 क्यू आर। तो देखो यहाँ पे एस टी भी हमें मिल गया है, एस टी कितना मिला है, 1/6 क्यू आर मिल गया है। तो अब क्या करते हैं, पहले जो हमने पाइथागोरस थ्योरम डाला था ना इक्वेशन 1 में, तो इन वैल्यूज को क्या कर देते हैं, उसमें पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब फिर से इसी ट्रायंगल में आ जाते हैं, नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया था हमने, पीटीएस, देखो पीटीएस लिया था, पीटीएस। तो अब पी एस स्क्वायर इक्वल पीटी स्क्वायर पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद वैल्यूज को पुट करते हैं, पीटी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। अब पी एस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये किया है, पी एस स्क्वायर इक्वल टू पीटी कितना मिला था हमें, √3/2 पी क्यू, तो उसको लिखेंगे √3/2 पी क्यू, प्लस एस टी कितना मिला है हमें, 1/6 क्यू आर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अब देखो पी क्यू मिला है और क्यू आर मिला है, तो पी क्यू और क्यू आर अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या है, साइड्स है, मतलब वो भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे हम लोग √3/2
पी एस लिख देते हैं पहले, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे पी एस स्क्वायर को फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो पी एस स्क्वायर इक्वल √3 अपॉन 2 प्लस 1/6, और पी क्यू मैं क्या कर रही हूँ अब यहाँ पे इक्वल ले रही हूँ, क्योंकि पी क्यू और क्यू आर दोनों क्या है यहाँ पे आप लिख सकते हो, या तो फिर इधर पे ही क्या कर देते हैं लिख लेते हैं पी क्यू, और यहाँ पे क्या बोल दूंगी मैं पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। अब देखो यहाँ पे अगेन क्या करना है, एडिशन करना है, मतलब डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, लेकिन इसका स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्क्वायर लिखना होगा। तो पहले क्या करते हैं ना, दोनों का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो पी एस स्क्वायर इक्वल √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 4 प्लस 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 पी क्यू। अब क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। तो पी एस स्क्वायर इक्वल, देखो 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं 36 कर सकते हैं, 4 9 जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 9 जा क्या हो जाएगा 27 प्लस 1 अपॉन ये कितना रहेगा 36, पी क्यू लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी एस स्क्वायर इक्वल 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा 28 अपॉन 36 पी क्यू। और अगर हम लोग देखें तो 4 से क्या हो रहा है, दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अब यहाँ पे हमें क्या मिला है, पी एस स्क्वायर इक्वल मिला है, किसके इक्वल मिला है 7/9, 7/9, और आगे क्या मिला है पी क्यू। और हमें क्या लिखना है, देखो 9 टाइम्स, अब ये 9 डिवीजन में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9 पी एस स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 7 पी क्यू। स्क्वायर लिखना था ना हमें यहाँ पे, तो हमने ये पी क्यू का स्क्वायर ही रहेगा। हाँ सॉरी मैं लिखना भूल गई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर तो सभी को लगेगा ना इसके साथ। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है पी क्यू स्क्वायर लिखना है, भले ही कॉमन लिख रहा है, लेकिन फिर भी क्या करना है उसका स्क्वायर जो है वो आने ही वाला है। देखो ये टर्म जो है वो इसको क्या मिलने वाला है, पूरे को स्क्वायर मिलेगा ना। तो यहाँ पे ये क्यू आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, और दोनों को क्या कर लिया है कॉमन ले लिया है, क्योंकि पी क्यू और क्यू आर क्या है इक्वल है, मतलब उसका स्क्वायर जो है वो लास्ट तक चलेगा, क्योंकि पी क्यू का स्क्वायर निकालोगे तो पी क्यू स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ से जो हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था, हमें क्या बताने बोला था, उन्होंने प्रूफ करने बोला था कि प्रूफ करो कि 9 पी एस स्क्वायर जो है वो इक्वल रहेगा 7 पी क्यू स्क्वायर के। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ये प्रूफ कर लिया है।